बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को, हम सभी को खैर व आफ़ियत के साथ रखें, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए मुसलमानों की इयानत से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 386। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पौधा लगाता है फिर उस दरख्त से जितना फल पैदा होता है, अल्लाह ताला फल की पैदावार के बक़दर पौधा लगाने वाले के लिए अजर लिख देते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस, हदीस नंबर 387। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमाते थे और उसके जवाब में खाह उसी वक्त या दूसरे वक्त ख़ुद भी अता फरमाते थे। बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 388। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को हदिया दिया जाए, अगर उसके पास भी देने के लिए कुछ हो तो उसको बदले में हदिया देने वाले को दे देना चाहिए, और अगर कुछ ना हो तो बतौर शुक्रिया देने वाले की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि जिसने तारीफ़ की उसने शुक्रिया अदा कर दिया, और जिसने तारीफ़ नहीं की बल्कि एहसान के मामले को छुपाया उसने नाशुक्री की। अबू दाऊद की हदीस, हदीस नंबर 389। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा के दिल में कभी बुख्ल और ईमान जमा नहीं हो सकते। नसाई की हदीस, हदीस नंबर 390। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, धोखाबाज, बख़ील और एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तिरमिज़ी की हदीस। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, एक दूसरे के साथ इसार, हमदर्दी और इयानत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर वो अमल जिससे आपस में मोहब्बत पैदा होती है करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हर वो अमल जिससे आपस में दुश्मनी, अदावत और बुग़्ज़, नफ़रत पैदा होती है उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सभी को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।